स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। बीजेपी महासचिव ने AIMIM को बताया कर्नाटक का तालिबान। ओवैसी बोले अभी बच्चे हैं CT रवि। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को तालिबान का दर्जा दिया है। उनका कहना है कि AIMIM कर्नाटक के तालिबान की तरह है। इस पर ओवैसी ने बीजेपी नेता पर तगड़ा पलटवार किया है। ओवैसी ने CT रवि को अभी बच्चा बताते हुए कहा कि उनका बयान बचकाना है, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मंगलवार को कलबुर्गी नगर निगम चुनावों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता CT रवि ने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तालिबान, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुद्दे समान हैं। कलबुर्गी में तालिबान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम के आदेश पर पटना में धनकुबेर अधिकारी के घर विजिलेंस की रेड। बिहार में अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के घर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने बुधवार को धावा बोला है। टीम अभी भी इस अधिकारी के आवास पर छापेमारी कर रही है। 1 करोड़ रुपए से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद बुधवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट DSP के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम पटना स्थित रुकनपुरा में उनके अपार्टमेंट वाला फ्लैट खंगाल रही है। बिहार पंचायत चुनाव में CRPF के जवान नहीं दिखेंगे तैनात। जिला सुरक्षा तंत्र के ऊपर होगी सुरक्षा की जिम्मेवारी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के अपने सुरक्षा बल के सहारे पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सूबे में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराया जाना है, जिसमें सुरक्षा के अपने सुरक्षा तंत्र का ही उपयोग पंचायत चुनाव के दौरान किया जाना है। ये जानकारी अररिया के SDPO पुष्कर कुमार ने दिया। मुखिया सरपंच सहित 6 पदों के लिए नामांकन आज से। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी मैदान में अब विभिन्न पदों पर लड़ने वाले नए व पुराने उम्मीदवारों को कई बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। JP विश्वविद्यालय अब नहीं पढ़ाए जाएंगे लोकनायक और लोहिया के विचार, नए सिलेबस में नहीं मिली जगह। JP विश्वविद्यालय अब लोकनायक और लोहिया के विचार नहीं पढ़ाए जाएंगे। विश्वविद्यालय के लिए तैयार सिलेबस में इन विचारों को जगह नहीं दी गई है। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में स्थापित जयप्रकाश विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में PG सिलेबस से लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही बाहर कर दिया गया है। 3 तक भरे जाएंगे इंटर व मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। पंजीयन में सुधार। बिहार बोर्ड की इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स 3 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन में सुधार भी 3 सितंबर तक करवा सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में सुधार कर परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि इस परीक्षा में पूर्ववर्ती असफल स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। इंटर व मैट्रिक वर्ष 2020 और 21 के सूचीकृत स्टूडेंट्स इंटर व मैट्रिक 2022 की परीक्षा में पूर्ववर्ती कोटे के रूप में शामिल होने के लिए मान्य हैं। अगले सप्ताह शुरू होगी वैशाली और बोधगया के लिए 2-2 इलेक्ट्रिक बसें। वैशाली और बोधगया के लिए 2-2 इलेक्ट्रिक बसें अगले सप्ताह शुरू होगी। वैशाली जाने वाली दोनों बसें बुध सर्किट से होते हुए दरभंगा तक जाएंगी। पटना से हाजीपुर, लालगंज, वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर और वहां से दरभंगा तक ये दोनों बसें जाएंगी। ये दोनों बसें उन 2 बसों के अलावा होगी जो अभी NH 28 होते हुए चलती हैं। बिहार में बढ़ रही है 15 साल तक के बीमार बच्चों की तादाद, अधिकतर हाई फीवर के शिकार। इन दिनों वायरल फीवर बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस बुखार से सबसे अधिक 1 साल से 15 साल तक के बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। बुखार में तापमान 103 डिग्री तक पहुंच जाता है। बीते 1 हफ्ते में PMCH, IGIMS, गार्डियन रोड आदि अस्पतालों में 500 से अधिक बच्चे तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट को लेकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। बिहार में सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद बिक्री। बिचौलियों और फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम। बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री आसान हो जाएगी। जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे सूबे के जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी। जमीन के मालिक अब सरकारी वेबसाइट पर जमीन की जानकारी डालेंगे और खरीदार वहीं से अपने पसंद को देखते हुए जमीन मालिक से संपर्क कर सकेंगे। बिचौलियों पर लगाम लगाने में यह बेहतर कदम साबित होगा।
बिहार के 7 NH की देखरेख अब निजी एजेंसियों के जिम्मे, लोगों से वसूला जाएगा टोल टैक्स। राज्य के 7 नेशनल हाईवे की देखरेख निजी एजेंसियां करेगी। इसके तहत करीब 516 किलोमीटर की लंबाई में नेशनल हाईवे को PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 2023 तक निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। इन 7 सड़कों का निजी एजेंसी अगले 30 साल तक देखरेख करेगी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।